रियासी हंदिस चसाना इलाकस मज सिक्योरिटी फोर्सेस तो दहशतगर्दन दरमियान गई झड़प। आज झड़प मज गो अख दहशतगर्द हलाक येल जन अख पुलिस एहलकार गो जख्मी। इलाकस मज फोर्सेस हुंद ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों को रियासी से एक बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त टीम ने आतंकी को ढेर कर दिया है। ये आतंकी जो है वो चसाना के लंबी बाड़ी इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं एक घर में डेरा जमा करके बैठे हुए थे और सुरक्षा बलों ने इनको जो है वो ढेर करने के लिए जो है वो पूरा का पूरा इलाके को कॉर्डन किया है। और फिलहाल इनिशियल जानकारी यही मिल पा रही है कि एक आतंकी को जो है वो ढेर कर दिया गया और दूसरे को मार गिराने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। संयुक्त टीम जो है वो इसमें हिस्सा बनी हुई है और लगातार इसके ऊपर जो है पैनी निगाह बड़े अधिकारियों की भी फिलहाल बनी हुई है। रियासी जिले का ये चसाना इलाका है और चसाना इलाके का ये लंबी बाड़ी क्षेत्र है जहां सुबह जो सूचना मिली थी पुलिस को और टीम जो थी वो वहां पर रवाना हुई थी। और अभी फिलहाल इनिशियल यही जानकारी मिल पा रही है कि एक घर में जो है वो ये दो आतंकी पनाह लेकर के सुबह से छुपे हुए थे, लेकिन अब जो है वो इन आतंकियों को ढेर करने का समय जो है वो बिल्कुल ही समीप आ चुका है। एक आतंकी को ढेर कर दिया जा चुका है और दूसरे को ढेर करने के लिए जो है वो टीम लगातार कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। जम्मू कश्मीर मज दफा 377 हटावनस खिलाफ दायर अर्जियन पे सुप्रीम कोर्टस मज समात जारी। आज समात हुंद 15 दह चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सरबराही मज आय मामले समात करने। अत मज कोर मरकजी हुकूमतन सुप्रीम कोर्टस नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अकबर लोनस हलफनामा तलब करने दरखास्त। यह सुप्रीम कोर्टन तम पत मंजूर त कर। अकबर लोनन जम्मू कश्मीर असम्बली मज पाकिस्तान जिंदाबाद नार लगमत तो वन आर्टिकल 377 हटावन खतर फैसले चैलेंज करान तो यम अख अहम दरखास्त गुजार अथ मामलस मज। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तस आज सुप्रीम कोर्टस मज मौजूद तो अथ मौकस पे कर तिमो न्यूज़ 18 सत कथ बात। आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की, क्या कोशिश की उन्होंने उस वक्त अकबर लोन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की, क्या उनको सस्पेंड करने का कोई प्रोग्राम बना था उस वक्त असेंबली में? कुछ नहीं किया। उसके बाद 2019 में अकबर लोन साहब ने इलेक्शन लड़ा, एक बार नहीं 2 बार इस मुल्क के आईन पे उन्होंने हल्फ उठाया। जब उन्होंने अपने कागज भरे उस वक्त और जब वो हाउस में अंदर गए उस वक्त। 4.5 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में अब मेंबर रहे हुए। मुझे बताइए ना कहीं पे किसी ने ये इशू उठाया? दैट इज फॉर गुलाम नबी आजाद साहब टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन in what circumstances he is the only politician to have been nominated. अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो आजाद साहब ही कह सकते हैं। बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना। अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है, कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। देखिए अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी? अभी पहली मीटिंग होने दीजिए। अभी आज ही पहली मीटिंग की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है, वो शरद पवार साहब के घर में होगी शायद अगले हफ्ते 10 दिन के बाद। हमें मीटिंग करने दीजिए, फिर बात करेंगे। कि जो दलाइल पिटिशनर्स की तरफ दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक हैं और फैसला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का करना है। तमाम नजरें इन पर लगी हुई हैं और जैसा देख सकते हैं हम अभी, चूंकि आज हमको रिबटल शुरू करने हैं, सो ये निहायत ही क्लियर मामला शायद वेंसडे तक हो जाएगा और हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारी दलाइल्स में इतना वजन है कि उनको नकारा नहीं जा सकता है। 2 काउंटर जो बड़ी दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं मुखालिफ फरीक की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से रखी गई। एक तो यह कि जब जम्मू कश्मीर का इल्हाक हुआ था तो वो पूरे तौर से बिला शर्त हुआ था और पूरे तौर से इल्हाक हुआ था, और फिर एक काउंटर दलील जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से रखी गई, अगर कुछ कमी भी रह गई थी तो 5 अगस्त 2019 को पूरी कर ली गई। कश्मीरी पंडित हमारे वहाँ के एक अहम जुज हैं और वो क्यों इतना जोर लगा रहे हैं, कुछ लोग, बहुत ही मुट्ठी भर लोग कि पूरे कश्मीरी पंडित समाज को उसमें वो चपेट में लेते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो भी अब मामला है, द केस इज हमारे हिसाब से टोटली लोडेड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है।
वकील इरफान हफीज लोनन वनुन छु जे 307 मामलस पे तिहुंद केस छु मजबूत तो तिमन छ सुप्रीम कोर्टस सत इंसाफच पूर उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और 35A को लेकर जो समाज चल रही है उसका आज काफी अहम दिन है, क्योंकि आज से काउंटर दलीलें शुरू हो रही हैं। वी आर होपफुल पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल गेट जस्टिस, उनको इंसाफ मिलेगा जम्मू कश्मीर के इन आवाम को। हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सब लोगों ने मेहनत की और हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अहम है, और जिस तरीके से वो हमेशा, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर आप जाइए किस तरीके से लोग यहाँ की प्रोसीडिंग्स को वॉच करते हैं और इंक्वायर करते हैं क्या कहाँ पहुंची, मसला कहाँ पहुंचा, क्या स्टेटस है। तो उससे जाहिर सी बात है कि वहां पर ये साबित होता है कि लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम इससे पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि जो 5 अगस्त का फैसला, उससे पहले भी नाइंसाफी हुई है, तो उसके लिए लोगों को हर हाल में पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने देखा 5 अगस्त के लिए कैसे बहुत से दिल्ली से, बाकी जगहों से सीनियर लॉयर्स ने आर्ग्यू किया, दिल से उन्होंने आर्ग्यू किया, प्रोफेशनल तरीके से आर्ग्यू किया। तो हम समझते हैं अगर हम कोई बात संविधान के दायरे में रखते हैं तो लोकतंत्र में हमारे देश की ये खूबसूरती है कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की सरकार, भारत की पार्लियामेंट कोई बात कहती है, पूरा देश करता है। तो हम ये मानते हैं दैट वाज अ सोलेम कमिटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द नेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो फिर उसी इलाहा को 370 की शक्ल में आपने कानूनी शक्ल दे दी। अब अगर आप ये कहेंगे कि माइट इज राइट, जो मर्जी चाहिए, नंबर्स आपके पास, सत्ता है, ताकत है, तो वो अलग बात है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। मोहम्मद अकबर लोन मामलस पे रद्दमल जाहिर करान साबिक नायब वज़ीर कवेंद्र गुप्ता वोन जे NC सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन हमेश पाकिस्तानी जबान वनान। तिमो वोन जे अकबर लोन पाकिस्तानी एजेंडे हिमायत करान। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अकबर लोन जो 16 साल MLA रहे और अभी MP हैं लोकसभा में, और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के फेवर में उनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई, और वही मेन जो है याचिकाकर्ता है 370 के केस में सुप्रीम कोर्ट में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अकबर लोन विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। जब मैं विधानसभा का स्पीकर था तो तब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का माउथ पीस हैं, तो उसी के कारण से वो पहले भी विवादित रहे हैं। जब अंसारी मिनिस्टर थे तो उनको उन्होंने गालियां निकाली थी विधानसभा के बीच में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब भी कुछ करवाना होता है तो इस प्रकार को उनको यूज करते हैं। हालांकि उस वक्त उन्होंने बाद में खेद व्यक्त किया था, लेकिन वो हैप्चुअल है, रूटीन मैटर है उनके लिए कहीं भी भारत के खिलाफ बोलना। तो 370 के खिलाफ जो उनकी याचिका है उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है ये पाकिस्तान के इशारों पे होगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस प्रकार के लोगों को जो कि पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और धारा 370 की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान का ये एजेंडा है, तो उस हिसाब से सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति विवादित हैं उस पर चर्चा ना हो। तो विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद अकबर लोन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और ऐसे में ऐसे जो याचिकाकर्ता हैं उनको जो है उनका संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। ये कहना है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आर्टिकल 370 पे सुनवाई दौरान अहम अर्जी गुजार नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन पार्लिमान अकबर लोन नजरिए जम्मू कश्मीर असेंबली मज पाकिस्तान नारे लगाउन मसल आव तुलन। रूट्स इन कश्मीर ओन यह मसल सुप्रीम कोर्ट किस नोटिस मज सुप्रीम कोर्टन वोन तथ स्वागत करान, वेलकम करान। नेशनल कॉन्फ्रेंस अकबर लोनस हमेशा कश्मीर मज पाकिस्तान कथ करान, हमेशा हिंदुस्तान खिलाफ कथ करान। हमेशा ज कथ करान, दिल कथ करान, कश्मीर कथ करान, हमेशा गुमराह करान, सान शुरन कन चलावन पे मजबूर करान, सान शुरन बंदूक दिनस रटनस पे मजबूर करान। मे बासान आज सुप्रीम कोर्टन ऑर्डर कोड अकबर लोनस ये तम वो तमिस कि हलफनामा एफिडेविट भरुन, ये वन कि हिंदुस्तान आईन सान खुद बोड़, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान अटूट अंग, तो हिंदुस्तान किस यूनिटी इंटेग्रिटीस पे पूर भरोस। सह बोड़ सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस खतर क्या कत करान ऑटोनमी, कत करान आज़ादी, हिंदुस्तान मज दिल कत करान दोयम। तो यम एक्सपोज अम गसान, यम कर सुप्रीम कोर्टन आज एक्सपोज, यम कर रूट्स इन कश्मीर आज एक्सपोज, तो अम गुमराह गमत
वत डजम बसान तिमन खुलन आज अच तो तिमन लगे पाई कि हिंदुस्तान आईन सानि खुद पावरफुल, हिंदुस्तान आईन सानी यकजा मिलित रोजन गुजारिश कर। साथी समीर वनकस बराह रास्त जुड़े। समीर, आज 307 मुतलिक सुप्रीम कोर्टस मज 15 दुह सुनवाई तो अत मुतलिक दलाइल आय पेश करने, मगर युस अख मसल आव नोटिस मज अन्न सुप्रीम कोर्टस मज सो अकबर लोनस हवाल तो अकबर लोन तिकाज तिम अख अहम दरखास्त गुजार तो तिमन मुतलिक आव यह मसल तुलने कि तिमो जम्मू कश्मीर असम्बली मज 2018 मज पाकिस्तान जिंदाबाद के नार लगावन तो यह मसल आव रूट्स इन कश्मीर के तरफ तुलने यथ मज आव वन कि यह अहम दरखास्त गुजार युस नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अकबर लोन तिमो 2018 मज असम्बली मज पाकिस्तान के नार दितमित यह कितकन यी यस पेटिशन तथ पे सुनवाई करने तिकाज तिहुंद वनुन ओस यिम छ पाकिस्तानुक एजेंडा युस छ सु चलावान पाकिस्तानी जबान वनान तो अथ मुतलिक सुप्रीम कोर्टन छ वन यह ऑर्डर दितमुत जे अकबर लोन करे सुप्रीम कोर्टस मज एफिडेविट पेश यथ मज यह वन यह लेखना अकबर लोन ने जरिए आमुत कि जम्मू कश्मीर यह इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया तो अथ मुतलिक जान सियासी बयानबाजी सो जारी अथ मुतलिक आव रिएक्शन ते दिन वारियो नफरो ते दुत अथ पे रिएक्शन बीजेपी के तरफ ते आव अथ रिएक्शन दिन तो यह वन कि अकबर लोन जान अहम दरखास्त गुजार शाह फैसलन पत यम अथ मामलस मुतलिक 307 एब्रोगेशन हवालस मज दरखास्त दायर करमज। हालांकि शाह फैसलन पत पन पेटिशन विड्रॉ करमज तो इस वजह से युस अकबर लोन सह अहम दरखास्त गुजार, मगर तमिस मुतलिक आव यह इल्जाम लगावन कि यह सह नफर युस जान पाकिस्तान जबान बोलान तो यम असम्बली मज पाकिस्तान जिंदाबाद के नार दितमत तो अथ मुतलिक आव वन यह वन जे अकबर लोन कर सुप्रीम कोर्टस मज एफिडेविट पेश यथ मज तिम यह वनन जे जम्मू कश्मीर इंडियुक हिंदुस्तानुक इंटेग्रल पार्ट तो अथ दौरान तिकाज आज 5 रुकनी बेंच CJI सन सरबराही मज अथ मामले समात करान कपिल सिबलन ते कर वारिया दलाइल काउंटरस मज पेश हुकूमत की तरफ दलाइल यहां पेश करने तो कपिल सिबलन ते कोर तथ काउंटर वारिया पॉइंट्स करिक तथ मुतलिक पेश ते वोनुक जे यह टेम्पररी कह प्रोविजन बल्कि यह परमानेंट प्रोविजन अथ हवाल आव उमर अब्दुल्ला सन तरफ ते यह बयान दिन यमो वोन जे युस जान आर्टिकल 307 यह डेवलपमेंट क्या इलेक्शन खतर सुप्रीम कोर्ट आमत क्या आमत अम वजह कि 307 53A या गैर आईनी तो गैर कानूनी तरीक पे हटावन अमिच लीगैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनली यह सही क्या यह केस सुप्रीम कोर्टस मज लड़ान सोन केस यह कि इलेक्शन कार गस या डेवलपमेंट कजा गमज तो तिमो कोर सुप्रीम कोर्टस मज इंसाफ मिलने पूर उम्मीद सन साथी समीर जुड़े। समीर, आज आय दलाइल पेश कर सुप्रीम कोर्टस मज मगर इस मसल तुलन आव सो अकबर लोनस हवाल कि अकबर लोन हजा पाकिस्तान जबान बोला रूट्स इन कश्मीर तुलियमुद। बिल्कुल तुम वो सही युजन रूट्स इन कश्मीर जन अमित रैना लीडर तीन तरफा रिट पिटिशन दाखिल करने यथ मज या वन कि जन अकबर लोन यमो जन धारा 370 आर्टिकल 370 हटाने खतर अर्जी दिसम तम हसा पान एंटी इंडिया प्रोपेगेंडास में शामिल या एंटी इंडिया पॉलिसीज में तिहज शमूलियत तो यहुन मन यथ मज पिटिशनस मज कि अकबर लोन अगर तम सुन पतिम रिकॉर्ड वो तम हसा लट पाकिस्तान हकस में पाकिस्तान के हकस में नारबाजी तान कर्म इवन कि असम्बली में स्टेट असम्बली में यम सत असम्बली चलान तम दह तम करान तो तिहुंद यह तिहज रोजमुत प्रो पाकिस्तान सोच सह खतरनाक तो लिहाजा तिमन हुंद पिटिशन दाखिल कर सह पज सुप्रीम कोर्टस में अमुक चीज़ुक सीरियस नोट नुन
ات پہ یس پٹیشن یمو داخل کر امیت رینا تر پہ کور سپریم کورٹس مز آز سینٹرن سینٹرک وکیل تمو وون تمو کور التجا کہ امس ہسا پز ام خاطر اخ ایفیڈیوٹ دین زن اکبر لون یم زن نیشنل کانفرنس ایم پی یمن ہسا پز اخ ایفیڈیوٹ دین یتھ مز یم ونان کہ کیاز یم یہ کران یہ زن پاکستان نواز یا تہند مطابق پاکستان نواز یا یہ زن اینٹی انڈیا یہ پالسیز یم کیاز آس تر مز پزِ یمن اخ حلف نامہ داخل کرن تو یہ زن یہ حلف نام یہ پے یمن وۄنۍ داخل کرن فی الحال کت یہ کہ ات پہ یہ زن 317 پہ 307 پہ یہ زن سیاست یہ زن جموں کشمیر سیاست سہ واریاہ گرم گۄڈٕ پٮ۪ٹھے روٗزمٕژ تہٕ آز اگرے تُہۍ وٕچھِو عمر عبداللہ ییٚمہِ ساتہٕ گٔے سپریم کورٹ تِمو ووٚن کہ أسۍ نسا چھِنہٕ ییٚتہِ اگرے سپریم کورٹس منٛز ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز کتھ چھِ یِوان کرٕنۍ یا ییٚمہِ معاملٕچ کتھ چھِ یِوان کرنہٕ کہ الیکشن کر گژھن سٹیٹ ہوڈ کر میلہِ یا یہ باقی ایشوز تم نسا ریلیونٹ تم سپریم کورٹس من تم تر پہ یور آمت پٹیشن ہتھ کی آمت پٹیشن اکسی چیزس خاطر کہ یہ زن آرٹیکل 307 یمہ حساب یہ آو ہٹاؤ سہ ہسا غیر آئینی اس ہسا یژھان سہ گھس رِوو گژھُن سہ گھس سہ آرڈر گھس ختم گژھُن تو 307 ریسٹوریشن عمر عبداللہ بیان دیو تر مز کور تمو سہ صاف کہ بار بار حکومت کی طرف سینٹر کی طرف بیان دن دلیل پیش کرنے کہ ڈیولپمنٹ کزا گئی یا الیکشن متعلق اس بیان آو سٹیٹ ہوڈ متعلق اس بیان آو سون مد کہ سپریم کورٹ یم وجہ سے کہ 307 ہٹاؤ یہ قانونی طور پر آئینی طور پر صحیح کی مگر یل اکبر لونن مسلچ کت کران زن یہ سپریم کورٹ کس نوٹسس مز آو ان ات متعلق نیشنل کانفرنسن کیا دیتا کھانا ریئیکشن یا نیشنل کانفرنس کس بڑ لیڈرن دیتا ات متعلق کھانا بیان وچھو ات پہ زن یہند لیڈر مظفر اقبال تمو وون ایڈوکیٹ مظفر اقبال یم سپریم کورٹس مز تمو وون کہ یہ ڈائیورٹ کرنے کوشش کرنے یہ کوشش کرنے کہ یہ زن پٹیشنر تم سند یہ زن کریڈیبلٹی تر پہ سوالیہ نشان تلنے تاز یہ کوشش کرنے کہ زن دارہ 317 پہ زن پٹیشن یمو یہ کرمت تمن خلاف ہسا تہند مطابق اخ سازش تہند ون یہ نسا ریلیونٹ یہ کت کہ تمو پاکستانس حقس من یہ کرمت اس ہسا کر یہ پٹیشن سپریم کورٹس من تکیاز اس باسان نیشنل کانفرنسن کر یا باقیو وکیلو یم زن باقیو نفرو کر ات پہ پٹیشن اس ہسا باسان کہ یہ غیر آئینی طور پہ آمت یہ ہٹاؤنے 307 دارہ 370 تو لہذا تہند ون مطابق کہ یہ زن کوشش ہسا کرنے یم پٹیشنر تہند مورل یہ زن تہند اخ یہ زن حوصلہ سہ پست کرنے کوشش تو بیٚیہِ ہسا بیٛاکھ کتھ کہ ڈائیورٹ کرنے کوشش یہ ہسا ڈائیورٹی ٹیکٹک یہ اپنانے مگر اس ہسا بالکل ات ست ہسا لڑو لاسٹس تام اس پور امید کہ زن سپریم کورٹ سہ ہسا کر سن یہ زن سون پٹیشن ات پہ کر یہ ہمدردی سان غور تو سن یم زن نیشنل کانفرنس حالانکہ ڈائریکٹ بیان اکبر لونس حوالہ دیت نیشنل کانفرنس کی تمیک لیڈر تہ کوشش کران بچنچ کہ ات معاملس پہ تم کھانا تہ بیان دان زی اکبر لونس حوالہ اس آز مسئلہ آو تلن بہرحال روٹسن کشمیر ست وابستہ امت رائنا صاحب اس جڑے مت امت رائنا صاحب تہد خیر مقدم نیوز 18 JKLH مز تہ نش یژھو زانن اس زن آز سپریم کورٹس مز روٹسن کشمیر طرف یہ مسئلہ آو تلن سپریم کورٹ کس نوٹسس مز آو ان زِ کِتھ کٔنۍ اکبر لونن 2018 مز اسمبلی مز JK اسمبلی مز پاکستانک نعرہ دتمت تو تمے آز 307 ایبروگیشن مسلس مز اہم درخواست گزار ات کیا مدعا مقصد روت حالانکہ نیشنل کانفرنس ات متعلق کھولت کینٛہہ تہِ ونان تہنٛد کیا چھ ونُن سون غرض اوس کہ أسۍ ونو سپریم کورٹس کہ یُس مین پیٹشنر اکبر لون نیشنل کانفرنس تمس کیا کریڈینشلز سہ کتھ کن پرو پاکستان کت کران پاکستان زندہ باد کران بیٚیہِ اکبر لون اکہ لٹ اسمبلیس من پاکستان زندہ باد وونمت کی تم 2019 من الیکشن ریلین من وونمت پاکستان زندہ باد تو مجھے باسان آج باسو سپریم کورٹس تہ کہ یم 307 فیورس من کت کران تم کن نہ کن تہ جائے پاکستان یا پرو پاکستان کت کران اور
इस सस्पिशन को लेकर उन्होंने उनसे एक और एफिडेविट मांगा है अत में वनान कि तुम वनिव तुम हिंदुस्तानी आईनस पे विश्वास तुम हिंदुस्तान सिंह सॉवरेनिटी पे विश्वास तुम ये विश्वास कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान अटूट अंग। तो मैं आज बात सुप्रीम कोर्टस की तम पार्टीज 370 वकालत करान तम ज्यादातर वाबस्त तमन पाकिस्तान अब तिहुंद थॉट प्रोसेस प्रो पाकिस्तान। तो सुप्रीम कोर्टन आज हलफनामा मोंग मे बासान कि सुप्रीम कोर्ट क्रेडेंशियल हाईलाइट करें तमो न्यूज कॉग्निजेंस तो तिमन रोज कुछ न कुछ जाए जहनस मज तम 370 जजमेंट आसन लेखा। अमित जी, उमर अब्दुल्ला वोन अथ मामलस मुतलिक यह मसल 2018 तो आज 2017 मज मसल बनाने तुंद वन मतलब कि आज क्या यह मसल तुलना 2018-2019 दोन वरियन मसल ये कोर्टस मज कत वात तेली गस बह कोर्टस मज तो तेली वनो कोर्टस मज कि क्या गोमुत ये कोर्टस मज मसले तो तेल कित गो कोर्टस मज ये कोर्टस मज सुप्रीम कोर्टन 370 पे हियरिंग कर शुरू अस बासो कि इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्फॉर्म द कोर्ट कि कोर्टस गि वन कि यह नफर प्राइम पेटिशन होल्डर तम सद क्रेडेंशियल्स क्या यह तेली तो ये कोर्टस मज आसे यह मसल तम ब्रो कित गो कोर्टस मज मसले कोर्टस मज। अमित जी, यम जन दरखास्त गुजार यम एब्रोगेशनस खिलाफ दरखास्त दायर कर्म दलील पेश करान तिहुंद वन यह सा गलत वन कि कशर पंडितन हिंज रिप्रेजेंटेशन कर तोह द्वारा या यम पेटिशनर यह सा कहीं नफर यमो अत सपोर्ट कर्मुत एब्रोगेशनस बाकी यम तसा कशर पंडित तम अत रिप्रेजेंट करान कि तथ मुतलिक क्या तुहुंद वन यम हेकन वन सारी जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट करान मगर जो कशर बटन हंद की ऑर्गनाइजेशन तम बटन रिप्रेजेंट करान यह हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी एक्सपोज करान बे कहीं करान रूट्स इन कश्मीर पनुन कश्मीर ऑल इंडिया कश्मीरी समाज तो कश्मीरी समिति दिल्ली यम 4 बड़ बटन हंद संगठन यम चौनवेस आज सुप्रीम कोर्टस मज सपोर्ट करान एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आसन आख जो लूक यम अपोज आसन करान मगर अधिकतर समाज इन फेवर ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तो 375 एज ओरिजिनल पेटिशन सो एक बटनी फाइल कर्म तमिस चारो वली खन्ना चुनाव तमुक सपोर्ट तो रूट्स इन कश्मीर तम वक्त करान तो बाकी संगठन ते करान तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी बिल्कुल तो तम 370 वापस। बहरहाल अमित रायना जी तुहद सठा शुक्रिया कत करने खतर समीर तुहद सठा शुक्रिया जुड़ने खतर ब्रो पको शोपियां इमाम साहब इलाकस वासुहा गामस मज रात क्युत कोर शरपसंदो चूंटिक अकिस बागस हमले तो यह आव तबाह कर रात क्युत कह नामालूम लुको कोर चूंट तबाह तो वन कम अज कम 1500 चूंटिक डब तथ मौजूद। गुजार अहमद अब्दुल अजीज ये पन्निस बागस मज वत यमो वुच तमाम चूंट आमत तबाह कर अथ मामलस मुतलिक आय पुलिस स्टेशनस मज FIR दर्ज कर तो तहकात आमत शुरू कर। सन साथी इरशाद वनकस अस जुड़ेमुत इरशाद यह पूर मामल क्या वन मुनजा शुपियन डिस्ट्रिक्ट पे लगभग 18 किलोमीटर दूर वासोहालन गांव यानी कि बटवार दो रस मज आय कह शरपसंद अनासर यमो जन यमन दोन बागन नुकसान वातो यानी कि वन पे लांज सह छान यम चूंट यम जन यमन दोन गरन वारिया ज्यादा नुकसान वोत अगर यह तखमीन अमि नुकसान लगाओ तो वन मुताबिक यानी कि 1500 डबन हूं गो नुकसान यमन जन कीमत लक्ष बोध रुपये चूंकि अगर वो कि शुपियान जिले यानी कि मैक्सिमम लोग जन ज्यादातर लूक मुनसर यमनी चोटन पे चाहे इन खानदर कर या कह चीज घर खतर कह तैयारी कर या खेन चेन खतर सामान अन चूट क्नान ऑलरेडी एडवांसस मज पोस हेवान बापारन तम पे पन गरिक अखराजात पूर करान मगर कह शरपसंद अनसरो यमो जन मकसद क्या यह जानने खतर पुलिस तलाश करान कि आखिरकार यह जानने खतर
पुलिस तलाश करान तो यानी कि अत मामलस मज आव अख FIR दर्ज कर पुलिस स्टेशन इमाम साहिब तो यम जन यम शरपसंद अनासिर यम जन यम रात लुकन नुकसान वातान यह मकसद क्या अत पे तलाश जारी छानबीन पुलिस मामलस मज तहकात शुरू कर्मस तो यह पूरा मामले क्या अत मुतलकी जल्द अज जल्द जानकारी दिन इशात हूं सठा शुक्रिया कशर खबर मज फिलहाल इतनी मगर कश्मीर बुलेटिन वुचन खतर रूजो वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।